नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आरशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना के आंशिक कर्फ्यू का फायदा उठाकर बिल्डर ने दशकों पुराने मंदिर को तुड़वाया और इस जगह पर वो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। केडी और पुलिस को सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए क्या है पूरा मामला। यूँ तो इस कोरोना महामारी में लोगों ने बहुत फायदा उठाया, पर अब जो मामला सामने आ रहा है वो कुछ नया ही है, जिसमें कोरोना की आड़ लेकर एक बिल्डर ने एक दशकों पुराने मंदिर को ही तोड़ डाला। आपको बता दें कि कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र की फूल वाली गली में दशकों पुराने मंदिर को तोड़ डाला। सूत्रों की माने तो एक बिल्डर ने कोरोना में चल रहे आंशिक कर्फ्यू का फायदा उठाकर इस मंदिर को तुड़वा डाला और इस जगह पर वो एक नया मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। केडी और पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार विपक्षी दल समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज भी समाजवादी युवजन सभा के नेतृत्व में बूट पॉलिश कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी युवजन सभा के द्वारा आज बड़े चौराहे पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण की नियुक्ति सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर EWS गरीब सवर्ण कोटे के तहत की गई। नियुक्ति से गरीब सवर्ण परिवार के कोटे के तहत नियुक्ति किए जाने के विरोध में आज सपाइयों ने बड़े चौराहे पर बूट पॉलिश कर प्रदर्शन किया। साथ ही कोरोना महामारी में योगी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी जी शहर में तो आए, अधिकारियों से चर्चाएं भी की, लेकिन चर्चाओं में विपक्षों को बोलने का और अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान योगी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ये प्रदर्शन माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग के सुरेश चंद्र द्विवेदी भाई अरुण द्विवेदी जो नियुक्ति हुई है सिद्धार्थ नगर में कुलपति द्वारा यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया है। हमारी उनकी नियुक्ति से कोई भी मतलब नहीं है, बस ये मतलब था कि उन्होंने EWS कोटे के तहत जो नियुक्ति पाई है जिसमें गरीब सवर्ण का हक था उसे उन्होंने छीन लिया है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि EWS कोटे से जब मंत्री जी के भाई ने नौकरी पाई है तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिस कारण से समाजवादी युवजन सभा कानपुर महानगर द्वारा आज बूट पॉलिश कर जो भी धन इकट्ठा हुआ है उसको हम लोग मनी ऑर्डर के द्वारा उन मंत्री जी के भाई को भेजने का काम करेंगे। कोरोना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार की, जिस तरीके से कोरोना को लेकर योगी सरकार पूरी तरह फेल है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटके हैं लोग। आज तक किसी को ये नहीं पता था कानपुर में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं, लेकिन योगी जी की अच्छी कुशल व्यवस्था से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट तो छोड़िए, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर मालिकों के घर के पता तक जान गए, कहाँ वो लोग रह रहे हैं, कहाँ से बन रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए भी थे हाल ही में। मुख्यमंत्री जी आए थे और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता भी थी, लेकिन शायद उसमें सिर्फ सत्ता के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता थी, क्योंकि विपक्ष के सारे जनप्रतिनिधियों को उन्होंने नज़रबंद करा दिया था और किसी को भी अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नहीं आने दिया। केवल सत्ता जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और अपने ही मुंह मियाँ मिट्टू बन के चले गए। फर्जी नौकरी को देने वाले जो कुलपति हैं उनको लेकर के यहाँ पर सपा का प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर वो बूट पॉलिश कर करके अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका कहना है कि फर्जी EWS का सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारियों को सजा देना चाहिए सरकार को। तो तमाम तरीके की जो युवजन सभा द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन बड़े चौराहे पर किया जा रहा है। योगी सरकार की नीतियों को लेकर के, जो कोरोना की नीतियां हैं उनको लेकर के भी जब हमने इनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका यही कहना था कि पूरी तरीके से सरकार जो है वो विफल रही है और जो चीज़ें, जो तैयारियां इनको पहले करनी चाहिए थी वो बाद में की हैं। इनका ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री हमारे शहर में आए हैं, लेकिन हमको उस बैठक में बुलाने का नहीं सोचा गया, हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, हमें कहीं ना कहीं घर पर नज़रबंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सपा का एक प्रदर्शन युवजन सभा द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूट पॉलिश करके किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अभिनव गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राट तहसील का एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ की रहने वाली एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रात 11 बजे रफू चक्कर हो गई। देखिए न्यूज प्लस की ये रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के राट तहसील में उरई रोड की रहने वाली महिला अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रात 11 बजे रफू चक्कर हो गई, जिसमें छोटा बच्चा 1.5 साल का है और दूसरा बच्चा 4 साल का है। उसके पति ने बताया कि मेरी पत्नी पहले भी 2 बार भाग चुकी है और इस बार मेरी पत्नी जब रात में घर से भागी
कुछ देर बाद हम लोगों को मालूम चला तो सभी लोगों ने ढूंढना चालू किया। आज 4 दिन हो गए मेरी पत्नी का कोई पता नहीं चला, जिसकी शिकायत उसने राठ थाने में की है। पति का कहना है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं एक हाथ से विकलांग भी हूँ। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि उन छोटे बच्चों की माँ वापस आती है या नहीं। हमारी बीवी 11 बजे रात को 21 तारीख को भाग गई। कहाँ से भाग गई? घर से। थाने में रात ही को गया था मैं, तुरंत हाल ढूंढ के जब छक गया, नहीं मिली तो थाने गया। बार भाग चुकी, एक देर भाग गई तो रोडवेज से पकड़ लाया मैं, रोडवेज में मिली जाके, और एक देर भाग गई 4 बजे रात के, उठ के तो जाके घर पहुंची अपने माँ बाप के यहाँ। तो 3 दिन में बताया उसके माँ बाप ने, छिपा के रखी। अब है जो कोई जानकारी नहीं मिल रही मुझे कहाँ पे है। कोई किसी के ऊपर शक है तुम्हें? शक है तो डिग्गे वाले को जानकारी मिली थी कि डिग्गे वाले को कह रही थी कि मुझे राख ले। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जहां पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामना पूरी होने पर भक्तों को मंदिर में भंडारा कराना पड़ता है। सन 2025 तक के यहाँ पर भंडारे के कार्यक्रम बुक है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना सिद्ध है और यहाँ कितनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए देखते हैं कहाँ है ये पवित्र स्थान। उत्तराखंड के कोटद्वार कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भव्य सिद्ध बलि मंदिर स्थित है। ये मंदिर खोह नदी के किनारे पर लगभग 40 मीटर ऊंचे पहाड़ी टीले पर बना हुआ है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है तथा यहाँ सिद्ध बलि मंदिर पौड़ी गढ़वाल का प्रसिद्ध देव स्थल भी है। ये मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है एवं ये एक पौराणिक मंदिर भी है। सिद्ध बलि मंदिर के निकट खोह नदी पर बने पुल से मंदिर का दृश्य और ज्यादा सुंदर दिखता है। नाथ समाज की धारणाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों ने यहाँ लंबे समय तक तपस्या की, जो कि बाद में सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुई। इन सिद्धों में कुछ प्रसिद्ध नाम है बाबा सीताराम जी का, बाबा गोपाल दास जी, बाबा नारायण दास जी एवं संत सेवादास जी। इतना ही नहीं, फलाहारी बाबा ने भी यहाँ पर वर्षों तक तपस्या की है। इतिहासकारों की माने तो उनके अनुसार संत सिद्धवा ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिन्हें यहाँ सिद्ध रूप में पूजा जाता है। मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोग मनोकामना मांगने आते हैं। मनोकामना पूरी हो जाने पर श्रद्धालु दक्षिणा तो देते ही हैं और साथ ही साथ मंदिर परिसर में भंडारा भी आयोजित करते हैं। यह मंदिर का अद्भुत चमत्कार ही है कि खोह नदी में कई बार बाढ़ आई किंतु मंदिर ध्वस्त होने से बचा है। यद्यपि नीचे की जमीन खिसक गई है किंतु मंदिर आसमान में ही लटका हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं के द्वारा मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस और ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7।